Hello, good morning student. This is our third video of computer network. Okay, in this video we will discuss about types of LAN. Types of LAN. So LAN can be classified in two types, P2P network and client server network. एक P2P होता है, client server network. तो P2P क्या होता है? P2P network is a network in which every node can act as a both as a client and a server. मतलब every node can act as a बोथ अ क्लाइंट एंड ए सर्वर, मतलब जो क्लाइंट एंड सर्वर दोनों की तरह यूज हो. ईच नोड कैन शेयर इट्स रिसोर्सेज विद अदर नोड्स इन द नेटवर्क, और ईच नोड कैन शेयर इट्स रिसोर्सेज विद अदर network with other nodes in the network. Every computer on this network takes an equal part in the networking process and is ideally suited for small network. ठीक है, तो एवरी कंप्यूटर ऑन दिस नेटवर्क, जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क पर होंगे, इक्वल पार्ट इन द नेटवर्किंग प्रोसेस, वो इक्वल पार्ट नेटवर्किंग प्रोसेस में लेंगे. एंड इज आइडली सूटेड फॉर स्मॉल नेटवर्क, और स्मॉल नेटवर्क्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है. कंसीडर ए P2P network of 4 computers. Suppose the node second in the network needs to access a document file from node 3. When जब node 2 is accessing the file from node 3 becomes the server and node 2 becomes the client. Now assume that node 1 needs to access a file from node 2. Here node 2 is the server and node 1 becomes a client. Any system in a P2P network can act as a both a client and a server. तो ठीक है, तो P2P का मतलब क्या होगा? जैसे नोड 2 नोड 3 से नोड 1 नोड 2 से ले रहा है, अगर कोई फाइल शेयर कर रहा है तो नोड 2 क्या हो जाएगा? जो दे रहा है वो सर्वर हो जाएगा, और नोड 1 हो जाएगा वो आपका वो हो जाएगा क्लाइंट हो जाएगा. ठीक है, तो एनी सिस्टम. इसके बाद आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. अ कंप्यूटर नेटवर्क in which one centralized powerful computer called server is a hub to which many less powerless personal computers or workstations are connected. The clients run programs and access data that are stored on the server. ठीक है, तो इसमें एक देखिए सर्वर होगा, और सर्वर से कई क्लाइंट आपस में अटैच होंगे. क्लाइंट सर्वर, तो ये सर्वर का काम क्या होगा? इसमें सारा डेटा स्टोर होगा, और एवरी क्लाइंट कैन एक्सेस फ्रॉम अटैच होगा. देखिए यहाँ पे एक हब रखा हुआ है, इस हब से अटैच होंगे, और जितनी भी डिटेल्स सर्वर इस इंफॉर्मेशन है वो सर्वर से एक्सेस कर लेंगे. ठीक है, द क्लाइंट्स रन प्रोग्राम्स एंड एक्सेस डेटा दैट आर स्टोर ऑन द सर्वर, और उस डेटा को एक्सेस करेंगे जो कि सर्वर पर स्टोर्ड है. इसके बाद हमारे पास आते हैं नेटवर्क केबल. क्या होती है? द कनेक्टिंग केबल्स आर द लाइफ लाइन ऑफ अ नेटवर्क. देखिए, जो किसी भी नेटवर्क की लाइफ लाइन क्या होती है? उससे कनेक्टिंग केबल्स होती हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स विच आर मेड ऑफ वेरियस मीडिया. अब ये कई टाइप्स की होती हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ केबल्स एज जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल. इट कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड वायर ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर. तो देखिए, इधर ट्विस्टेड पेयर केबल दिया हुआ है, तो टू इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड वायर्स होते हैं ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर, एक दूसरे से ट्विस्ट होते हैं. ठीक है, इसके बाद कोएक्सियल केबल होता है. डेटा ट्रांसमिशन इन कोएक्सियल केबल इज बेटर देन इन ट्विस्टेड पेयर. और कोएक्सियल केबल में क्या होता है? डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा अच्छा होता है. अ सॉलिड कॉपर एक होता है वायर, ये देखिए दिख रहा है, डाउन द सेंटर ऑफ द केबल एंड एंड आउटर इंसुलेटेड कंडक्टिंग मैश सराउंडिंग दिस वायर. और इसके आउटर में मैश सराउंडिंग वायर्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक केबल. तो फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट्स लाइट सिग्नल्स. ईच फाइबर हैज़ एन इनर कोर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक दैट ट्रांसमिट्स light signals. Fiber optic cables have a much greater bandwidth than metal cables. This means that they can carry more data. तो ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स. ये लाइट सिग्नल्स पे काम करता है और उस पर ट्रांसमिट करता है. ईच फाइबर हैज़ एन इनर ग्लास. ये देखिए, ये हमारा है फाइबर ऑप्टिक केबल. ठीक है, इनर कोर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक दैट ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं. फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैव मच ग्रेटर, इनका बैंडविड्थ ज़्यादा होता है. बैंडविड्थ मतलब इट कैन कंटेन. ठीक है, बैंडविड्थ का मतलब होता है इट गोज टू लॉन्ग डिस्टेंस, इट कवर्स द लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, दिस मीन दैट कैन बी मोर डेटा. ओके,
Thank you class. Next class we will discuss next.